मास्क उतारो जी में आपका स्वागत है। मैं पायल भयाना सीजन 2 लेकर आई हूँ आपके लिए। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका अधिकार, सबका ये, सबका फलां, सबकी कुर्सी, सबका टेबल, सबके स्कूल, सबके कॉलेज के बाद ये एक जर्नी लेती है बीजेपी। और योगी जी बोलते हैं कटोगे, क्या है, बटोगे बटोगे तो कटोगे। यूपी में बोलते हैं। मोदी जी उस बात को ले जाते हैं महाराष्ट्र, एक हैं तो सेफ हैं। ये जर्नी कैसे ली बीजेपी ने और ये टर्न्स कैसे लिए बीजेपी ने, कब उन्होंने रियलाइज किया कि हाई टाइम अब उनको हिंदूज को यूनाइट करना है और उनको एक साथ लेके चलना है अगर उनको इलेक्शंस जीतने हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में। हाय नंदिनी। हेलो। नमस्कार सिस्टर। मुगले आजम, remove this, I'm going to take this pen from you. नमस्कार अभिजीत। देखिए भाई और बहनों, मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में कितना समलैंगिक शोषण हो रहा है। समलैंगिक होने की वजह से मेरे पे डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। ये आईसिस की मोहतरमा मेरे को 3rd फ्लोर से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही है। इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, ये इरिटेट कर रहा है अभिजीत। मेरे को फोकस कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। तो अभिजीत आप बताओ, ये क्या हुआ एकदम बीजेपी को, ये रियलाइजेशन कैसे आई और ये जागृति कैसे आई कि अब हिंदू के लिए करना है और ये सबका सबका नहीं चलेगा? When did they realize? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट स्लोगन वाज जीनियस बिकॉज देयर इज नथिंग डिविजिव अबाउट इट। ये क्या है, हमारा नेशनल मोटो भी यही है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हाउ इज दैट अ डिवाइडिंग स्लोगन? दैट्स अ यूनाइटिंग स्लोगन. Of course, people read into it what they wanted to read into it. But that wasn't the main reason. असली रीजन क्या था महाराष्ट्र में? अगर आप इंटरनल पोलिंग देखोगे, 3-4 महीने पहले भाजपा को 55 सीट्स मिल रहे थे। ओके। जब तक 1 महीने पहले दे हैड इंक्रीज्ड इट टू 95 सीट्स। तो जो तोड़ जोड़ करने की, जो लोग अंदर आए, ये सब जो हुआ, ये सब काफी देर से हुआ और ये पूरा का पूरा आरएसएस के वजह से हुआ, क्योंकि आरएसएस ने आके फिर से सब कुछ समाधान कर दिया कि भाई यहां ये तुम्हारा गलत है, वो तुम्हारा गलत है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रिपोर्ट किया आरएसएस ने? श्योर, द स्लोगन वाज वेरी कैची और उसमें क्या हुआ कि लोगों ने समझ लिया कि मैसेज क्या है, ठीक है। बट 3 महीने पहले ये इलेक्शन बिल्कुल कंफर्म नहीं था। 1 महीने पहले ही वी न्यू की कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ। सो श्योर, बटोगे तो कटोगे प्लेड इट्स पार्ट, बट इट वाज मोस्टली आरएसएस कमिंग बैक। देखिए हरियाणा में जब बीजेपी ने जाके फिर से भीख मांगा, भाई आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, फाइनली आरएसएस ने मान लिया। हरियाणा में दे जॉइंड ओनली 1 मंथ बिफोर द कैंपेन और उस 1 महीने में उन्होंने फिर भी जितवा दिया। और उसके बावजूद इतना नैरो विक्ट्री था कि जो नीचे, जो सबसे कम मार्जिन वाले जो 19 सीट थे, अगर वो मार्जिन एडअप करो उनके विक्ट्री का, बस 21,000 वोट बनता है ना। सो रफली अबाउट 1100 पर वोट्स पर सीट दे वन बाय। बट महाराष्ट्र में 3 महीने था जो उन्होंने किया। ये आरएसएस की तरह भाई कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। 1 आरएसएस वर्कर इज इक्वल टू 100 बीजेपी। जमीन पे काम करते हैं ना वो लोग। हाँ, एंड देखो, वो अगर बीजेपी वर्कर काम करता है ना, उसको एक पद चाहिए, उसको कोई पोस्ट चाहिए, और वो हमेशा कोई ना कोई फैक्शन का मेंबर होता है और वो अपना ही स्लांट से हर चीज। देखिए, अगर हमारे कैमरा वाले सर मोदी जी हैं तो देखिए सर, ये जो नंदिनी है, मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा कुत्ता चोरी कर लिया इन्होंने, ये पायल जी ने मेरा खाना चोरी कर लिया, प्लीज मेरे को सीट दो करके ये करते रहेंगे, ठीक है। बट आरएसएस ऐसे कोई काम नहीं करता है। वो सीधे सीधे बिना एडिटोरियलाइज करके सीधा सीधा रिपोर्ट देंगे, बिल्कुल सही कैंडिडेट आइडेंटिफाई करेंगे, उसका खिलाफ जो ऑपोजिशन है वो बिल्कुल सही कैंडिडेट, ठीक ऑपोजिशन चार्ट बनाएंगे, एंड दे फोकस। सो एंड आरएसएस वर्कर को बोलना नहीं पड़ता है, पैसा नहीं देना पड़ता कि भाई तू जाके काम कर।
बीजेपी वर्कर को ये सब करना पड़ता है, ठीक है ना. सो इट वॉज, आई वुड से दिस विक्ट्री इज 90% RSS, 10% बटोगे तो कटोगे. Really? या नहीं नो, है। लेट मी पुट इट दिस वे, 70% बटोगे तो कटोगे. हाँ, नो, 70% RSS, 15% लाडली बहन योजना, 15% बटोगे तो कटोगे. and एक है तो सेफ है. You think ये लोगों इट्स द सेम थिंग, बटोगे तो कटोगे इज एक बट है. अभी जी स्मिता देशमुख वाज टेलिंग मी कि जब ये बटोगे तो कटोगे and एक है सेफ है, ये जब स्लोगन्स आए तभी मंदिरों के पंडितों ने भी बोलना शुरू कर दिया ये धर्म देखो, युद्ध है, ये वो स्प्रेड हुआ. स्लोगन के बेसिस पे नई धर्म इलेक्शन युद्ध जीता बना दिया जाता, इसको. कैंपेनिंग के बेसिस पे जीता जाता है. पीपल थिंक कि एक स्लोगन, भाई अगर स्लोगन लगा दिया, इफ स्लोगनियरिंग वाज द थिंग, तो चौकीदार चोर है से पीपल शुड हैव वन. नो, नो, slogans do not win elections. Let's not minimize the intelligence of the people. Elections are won through sheer hard groundwork, jodna todna on the ground, which was entirely the RSS. ओके नंदिनी, आपने एक ब्लॉग लिखा है और मैंने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग है. और आपने भी उसमें कुछ इसके बारे में भी लिखा है, बटोगे तो कटोगे की. उसमें भी मतलब एक है, आपने बोला कि कहाँ से कैसे अवेयरनेस आई लोगों को, हिंदूज को कैसे अवेयर, सारा कुछ आपने क्या लिखा है उस ब्लॉग में. See, Payal, what I started off with was that the first slogan which came, that Sabka Saath, Sabka Vikas, was a great slogan for that time. Because we had just heard that, you know, minorities had the first right to resources. Exactly. So that feeling that, oh, we are also a part of the whole story, that caught us, our imagination and everything. Once we had the, you know, the toilets, the houses, the this, the that, you know, we were all satisfied or more or less happy with what we were seeing, and people want more to galvanize them. And I think what happened with the 24 the National Lok Sabha election was that those who took Abki Baar 400 Par as if it's a mission accomplished and sat at home, I think those guys and all the ones who sat on the fence needed something to scare them out of their wits. Exactly. And this did it, because I feel that moment for me and for people around was the time when Rahul Gandhi's first speech in Parliament. That's that guy in his t-shirt bursting at the seams, that body language, that hinsak, you know, it, and that photo presentation. People suddenly realized what they had missed, the bullet they had missed. They looked at him and said, my God, we got him so close to making him the PM. not the PM, but so, I mean, he's become the leader of opposition. That's bad enough. I think that was a turning point, and Haryana, with, of course, I don't take away anything from the RSS's role in it, and Maharashtra was also the guilt that we let our future come so close to being decimated, because this man is scary, you know. So I think that batoge to katoge, and you know, people took katoge in a very different way, which was, I think, tempered by the Prime Minister down to safe rahoge, you know, that kind of thing. And a lot of people asked me, why this violent term katoge? I said, look, in Hindi, don't they say, तुम्हारे माँ काट लिए, हाँ, तुम्हारी बिजली काट ली, तो तुम क्यों सोचते हो? वाह नंदिनी, अरे देखो जी, क्या बात है नंदिनी. I mean, why are we looking at katoge in that, Exactly. in that Marks way? काट लिए. हाँ जी, marks काट लिए. बट असली में हमारा हलाल हो जाता है. So that's how that tempered down thing which came, which was equally good. But that first slogan really kick-started. Yeah. And you know how it kick-started it? Yes. Because the response to it इतना furious था. Yes. You knew that slogan had touched a raw nerve. क्योंकि इसके पहले सबको शर्म था, गिल्ट तो था, पर शर्म था कि ऐसे एक उल्लू को हमने ऑपोजिशन का लीडर बनाया है. And you didn't know how to backtrack from it. Yes. वो जब कुछ गलत करते हैं ना, you try to justify it and you don't really And you over-justify. हाँ, तो it needed that new slogan to invigorate. Yes. और जो बटोगे तो कटोगे ने किया,
What he did was, हाँ भाई अब ये सही बोल रहा है, अब मैं अपना स्टांस बदल ले रहा हूँ. हाँ. And I think we have got a little fatigued by playing the good guy. Exactly. I don't want to be, burdened with this moral higher ground and whatnot and so on. I will want to pay back in the same spirit as I am getting. And all this leaving it to, the goodness of people and all those opinion, editorials which came out. There was Satyam, Shivam, Sundaram, which our friend Rahul Gandhi wrote in Indian Express. Copied. That we are basically, Hinduism is embracing, including, and all the lovely things, and we are sort of straying away from that path. I think, we said, ठीक है, but तू चुप कर, we'll do. फोटे यहाँ से. Chal foot. I think we've reached that point. You think अभिजीत ये जो बटोगे कटोगे और सेफ एक है तो सेफ है, तो like जैसे when I've got friends like in Bhopal or like in UP or anywhere, like I speak to my friend, तो they say यार ये बड़ा अच्छा है बटोगे तो कटोगे, कितनी रियलिटी है वैसे तो ये. So आपको लगता है कि पूरे देश में फैलेगी ये बात? देखिए कई लोग ये यहीं तक रह जाए देश में who you can't do anything about. So, for example, Tamil Nadu, which is actually one of the most religious states I know, where it will have zero resonance, even when they're getting cutified. Is it? Yeah. Because there But it's why caste are they politics. like that? Why are they like that? If you go to Tamil Nadu, you have to talk caste. Oh. Okay? Because the caste divisions are in your face, they are right there. And the church isn't seen as a threat, it's seen as an opportunity where you can go to nice convent schools and things like that if you convert. Okay. It's a leg up. It's a leg up. So Tamil Nadu mein, you first have to talk caste, you have to get your caste equation right, and second you have to provide central government services. Kendriya Vidyalaya is not seen as prestigious as say Don Bosco or Rosary Metric. Okay? So this is an issue out there. There are some people Kerala, you'll never be able to unite on the basis of this. For a whole bunch of other reasons. So it's not resonated with everyone, like. It has resonated in the north. In the core Hindutva belt, it has. In the non-core Hindutva belt, it has not. Okay? In this country, understand, there is no one solution for, because we're such a diverse country. Yeah. One solution doesn't work for everyone, I think. So it's that. नहीं और दिल्ली में क्या होगा इसका? होगा आपको लगता है इफेक्ट? Will they be able to? देखिए दिल्ली में तो बहुत इफेक्ट होने वाला है अंडर द लीडरशिप ऑफ जेपी नड्डा जी. दिल्ली में एकदम लैंडस्लाइड होने वाला है और भाजपा 1022 सीट्स जीतने वाली है असेंबली में और जेपी नड्डा जी ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. ये मेरा लिखित ले लो. अगर भाजपा ने 1022 सीट्स नहीं जीते तो पायल भयाना इसी शो पे ये पूरा इधर जो गमला रखा हुआ है और उसका जो वाज है ये पूरा का पूरा चबा जाएंगी लाइव शो पे. ये हमारा गारंटी है. हेलो बिना उसे पूछे. बिना मेरे से परमिशन लो. बिना पूछे करोगे तो कटोगे. तुमने अभी परमिशन दिया था तो तभी मैंने बिना पूछे कुछ करोगे तो कटोगे. Okay. तो याद रख लीजिए इन्होंने प्रॉमिस किया है और ये बॉक्स ऑफ टिश्यूज जो है ये भी ये खा जाएंगी. सो नंदिनी कुछ नहीं खाएगी. नहीं मैं तो डाइट पे हूँ. She's on diet. तो इसमें तो कैलोरीज नहीं है, खा सकती है. She will have one extra baklava. Yes. Oh my God, that's being partial, not fair. But you will eat that. वो पूरा गमला आप तूने मेरा नमक खाया है अभी. हाँ नमक खाया तो. फिर और मेरे को आवाज खिला रहा है. हाँ तुम्ही ने बोला था. मैंने बिल्कुल. You said अगर बीजेपी ने नहीं जीता मैं ये वाज खा जाऊंगी. Oh, just shut up. नहीं but tell me now, let's be serious of this thing कि दिल्ली में होगा इफेक्ट इसका? नहीं अच्छा क्यों? अगर हम लोग देखो मैंने नजर नहीं लगानी है. मैंने कुछ नहीं बोलना दिल्ली के बारे में. मैंने हरियाणा के बारे कुछ नहीं बोला था. मैंने महाराष्ट्र के बारे कुछ नहीं बोला. ये तो इतने सुपरस्टिशन और ये सारा काम खराब कर रहा है. नहीं ये इसकी अपनी सुपरस्टिशन. देखो भाइयों और बहनों मेरा बहुत सिंपल सा डील था बीजेपी के साथ. मैं हर दिन 5 ट्वीट लगाऊंगा सेइंग कि बीजेपी हारेगा महाराष्ट्र में. शट अप, यू हैड दैट डील विद मी नॉट विद बीजेपी. और हर दिन मैं 5 ट्वीट लगाऊंगा सेइंग कि एमवीए बहुत
भारी बहुमत से जीतने वाली है। और जब हम जीते, मेरे को मेरा 3,000 करोड़ का जो पेमेंट आना था नहीं आया, नहीं आया। है ना? हाँ। 1,500 crores for saying they will lose Oh. and 1,500 crores for saying the enemy will win. अच्छा Okay, so it's the full election Panotti package. ओके। अच्छा, और मेरे को अपना पेमेंट नहीं मिला। तो इस टाइम तो इस बार दिल्ली में मैं बोल रहे डोंट हैं डू कि- दैट अभी। नहीं, आई एम सॉरी बट यू नो अ डील इज अ डील। और देखो झारखंड में भी ठीक है, जॉइंट डील था महाराष्ट्र और झारखंड का, अच्छा पर मैंने वही ट्वीट किया जो मेरे को बोला गया कि भाई कांग्रेस जीतेगी। अगर आप बोलते, लिखित दे देते कि भाई लिखो कि जेएमएम जीतेगा और बीजेपी हारेगा, तो मैं वो करता। मेरा पेमेंट विथहोल्ड कर दिया, तो नहीं, आई एम सॉरी बट अंडर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में नेतृत्व जो भाजपा भारी बहुमत से जीतने वाले हैं दिल्ली। नहीं, आप देख लीजिए दिल्ली असेंबली में कितने सीट्स हैं? 70, 70, 70 हाँ 70, 80 ऐसे कुछ। 70। 70 पर आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि 70-80 वाले असेंबली में कैसे 1022 सीट्स आ सकते हैं, पर बीजेपी करके दिखाएगा ये। अच्छा नंदिनी, आप बताओ मुझे, आर्टिकल दैट द ब्लॉग यू रिटन, उसमें आपने ये अवेयरनेस की बात तो करी है ना, तो आपको लगता है कि ये एलीट क्लास में भी दिल्ली के ये जो उसमें भी आएगी कि देखो, मैं एलीट क्लास को काउंट नहीं करती हूँ मैं जब मैं वोटिंग देखती हूँ। हाँ, I it's very very whimsical. Very. It is the others who make the the bulk of it, and I think that has to be seen. बट अभिजीत, मेरे को लगता है कि बटोगे तो कटोगे, संगम विहार में चलेगा, बिकॉज वहां पे ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज आ गए हैं एंड ये गुर्जर्स, और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान है उनसे। यूपी के, बिहार के लोग बहुत परेशान है उन लोगों और से। वहाँ माफियाज हैं वाटर टैंकर्स के, वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स है, संगम विहार, पर ये तो दियोली। मेरे प्रदेश पर में अभी देखो, किसी ने गाय काट के फेंक दी थी हाँ, वहाँ। हाँ। तो ये बटोगे तो कटोगे कैन हैव एन इफेक्ट इन दोस जुगलीज एंड दोस। Yeah, of course. कुछ नहीं होगा। But it has to be always compensated and given with other stuff which gets a spark in the eye. That is there. now he wants देखिए, to, जब ये लो लेवल फ्रीबीज आप देने के लिए तैयार नहीं होना, हाँ, तो दिल्ली हैज इट गोइंग गुड। आपसे लो लेवल फ्रीबीज, मोदी से हायर लेवल फ्रीबीज। See, the low level freebies is also a little bit of a there's something to be seen into it. There's a lot offered, but what you actually get is a completely different story. पर उनको कुछ तो मिल रहा है ना। हाँ, पर देखो सी, अब तो ओपनली हम बोल सकते हैं, नहीं बोलोगे तो कटोगे। अब आप देखो, जो पाकिस्तान से हिंदूज आए हैं उस कॉलोनी में उनको कोई एमिनिटीज नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है। वेयरएज रोहिंग्या, और उसका मैं इंटरव्यू देख रही थी किसी का, मैं उनको देख रहा था, किसी ने कवर किया था वो एरिया को, बांग्लादेशी और रोहिंग्याज, तो वो कहते हैं हमें पैसे भी मिलते हैं, फ्री पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। yes, तो ये जो ये Disparity. है, हाँ, इतना ज्यादा जो डिफरेंस है, तो इसको तो ये तो इससे मिलता है ना कि एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, फिर भी नहीं होगा असर, you think? नहीं, because Hindus don't really care about what happens to Pakistan. We don't care about Hindus anywhere else in the world. यार तुमको बीफ का तिरुपति लड्डू में आपको बीफ का चर्बी खिलाया गया है, you don't give a damn about that. do you think so? बांग्लादेश में हिंदूज को नहीं, वो रोज तो I haven't understood the silence regarding Bangladeshi Hindus, but otherwise कुछ नहीं, कुछ नहीं। No, what he and Delhi was BJP isn't even making it an issue. अब आप देखो, यहाँ दिल्ली में गाय कटी, किसी ने, दिस माय माली वाज टेलिंग मी, गाय काट के किसी ने फेंक दी जहाँ पे हिंदूज रहते हैं, तो आप वाले तो आए ही नहीं, बीजेपी वाले भी आए, पर ना न्यूज में आया ना कुछ आया, दे डिडंट मेक अ बिग प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट। पर उसी संगम विहार में एक कब्रिस्तान में सफेद रंग की चादर टांगी हुई थी उन्होंने, आई थिंक बारिश से कुछ वो करने के लिए, उसको हटा दिया, तो उसके लिए पूरे आपके लोग आ गए। तो अब ये चीज बीजेपी को समझानी होगी ना कि हिंदूज के लिए हम हैं और वो मुसलमान के लिए, पर the same thinking which तो is all over. वो तो फिर होएगा कि एक है तो सेफ है, तो एंड यू थिंक ये काम नहीं करेगा। देखिए, बीजेपी इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि उनको पता है वो भारी बहुमत जीतने वाले हैं।
जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में वो 1022 सीट्स जीतने वाले हैं और इसीलिए उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं. I know there's some superstition Actually, you behind know- this, and I don't want to. नो सुपर हमारा तो वो था टशन था अभिजीत और मेरा हाँ, कि टशन। हम यही बोलेंगे कि हम हार रहे हैं हाँ। इसे तो दिल्ली के लिए उल्टा मैंने इसको लाइक आई वांट टू थ्रॉटल हिम कि क्या बोली जा रहा है प्लीज वी आई वांट बीजेपी टू विन I think they will. I think there is a certain disillusionment, not as much as I would have expected, but there is a certain amount of disillusionment, and I think that we will see the result of it. I think in order to capitalize on disillusionment, you should have had a prominent face working on the ground. Yes, that's what agree. everyone Where is says. the Yes. who is giving direction to the Delhi Yeah. unit? Absolutely. इतने 5 साल से आप सो रहे हो, कुछ नहीं, भी 5 किया नहीं है. 10 हो गए. हाँ, 10 साल. Delhi is the, नहीं, मनोज know, तिवारी जब आए थे हाँ. तो कुछ काम किया था, but he was appointed too late to change anything. हाँ, yeah, And there's yeah. Bihari, so I it mean, it's doesn't- always very, very by the way, very casual. I don't बीजेपी understand. So यूनियन BJP does not take Delhi seriously. Why? Or Delhi does not take BJP seriously. Why not? Why doesn't BJP? Because take if you're Delhi not willing to pay attention to a state, why should a state pay attention to you? But this is the They're happy with the capital. MPs. This is Doesn't the matter. capital. So I And don't know why they don't take it It is seriously. probably the worst capital in the world. It is. You can go to any African country, Southeast Asian countries. they Yaar, forget. Addis Ababa Uh-huh. and Kigali Yes. have amazing Yes. vibes and I believe clean so. air and things like that. Lovely. Well, आप तो अफ्रीका के कैपिटल से भी ज्यादा ये हो बॉस. like I was I talking haven't to, understood I was why is Delhi neglected the way it is. I haven't understood. नहीं मैं किसी जर्नलिस्ट से बात कर रही थी तो मैंने उसको यही क्वेश्चन पूछा कि ये लोग क्यों फेस नहीं दे रहे लीडर नहीं दे रहे तो उस जर्नलिस्ट ने यही बोला कि जो भाजपा की यूनिट है दिल्ली की अगर कोई फेस दे दिया ना तो ये उसी को 5-6 जने उसी को डाउन करने में लग जाएंगे इतना हाँ इज इट ट्रू कि कहते वो उसी की आरटी कर करके उसके बारे में इतनी चीजें निकाल देंगे कि उनको ही नहीं समझ आएगा कि So, which means you need party discipline. Yeah. You don't even have party discipline. You don't have a vision. You have no sustained outreach. भाई हर इलेक्शन के 3-2 महीने पहले आके तुमने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, कौन तुम्हारे लिए वोट करेगा? Whereas look, for AAP, it is make or break. For all effects and purposes, that Bhagwant Mann has effectively carved out his own niche and independence out there, right? He's not taking orders from Delhi anymore. Yes. वो जो पतला चिकना वाला एमपी है क्या? Raghav somebody. हाँ, that's the one. हाँ, हाँ. वो उधर जो कमांड कंट्रोल Yes. के लिए भेजा गया था हाँ. उसको भी आज कोई सुनता नहीं है उधर, हाँ, ठीक है हाँ. ना? भगवंत जो करना चाहता है वही करता है, ठीक है ना? Right. But because of that, Delhi is the only गढ़ left of AAP. उनका पूरा एफर्ट दिल्ली पे है. हर दिन कोई ना कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते हैं, हर दिन. एंड माइंड यू, आई हैव टू से दिस, इनिशियली जब वो वैक्सीन का रोल आउट हुआ था ना, जब मेरे को कहीं भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, वो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम था. इट वाज आप दैट टाइड अप विद ईदर फोर्टिस और मैक्स और हुएवर एंड केम एंड डिड द कैंप इन माय नेबरहुड. इट वाज आप दैट गॉट मी द दिस थिंग. अब हम जैसे लोगों को अगर मुश्किल हो रहा है अपॉइंटमेंट लेने में, ऑर्डिनरी पर्सन का क्या ये होगा? सो इसी मोहल्ला क्लिनिक, हर बार सर दर्द है, आप डॉक्टर के पास थोड़ी ना जाओगे, फ्री में जाओगे, फ्री का जेनेरिक Does that work? Where is the Mohalla clinic? Where are the Mohalla? Yeah, look, Except it one can in be- Mehrauli and it some. can- No, it can the be a one in- And my placebo. Mali was saying Look, Hindus even जाते ही assume it is a placebo. It isn't. People are It's even locked thankful with for a cows placebo. and garbage, and the tables and the air conditioners are hanging पर now. देखो फ्री की दवाई में नहीं एस्पिरिन या मिलती ना, डिस्प्रिन मिल जाती है, नहीं, मिल बंद जाती है सारे. नहीं, मिल अच्छा? जाती है, हाँ. But एंड आपने स्कूल पे ठीक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव नहीं किया है, हाँ. पर पेंट शेंट लगा दिया है, थोड़ा इधर एयर कूलर शेयर कूलर लगा दिया है, हो गया. look for See, it's not for us. yeah, I get But it. understand who is going to those places. I get that. But for people who promised so much, Delhi is an example of all that they didn't deliver. Yes. Huh? Now, if the people still don't see it, and which they are beginning to see, गांव more बना and के रख more. दिया दिल्ली को. It looks like But a village. imagine हाँ. pollution is killing what 25,000 people a week or something, Yes, something like like that in Delhi, that, and huh? especially young kids Yes. and old people. If Delhi isn't even concerned about that, you tell me what is Delhi concerned about?
I find this thing that, BJP, the central government, has no vision regarding Yes. Delhi. The fact that you say that there's no discipline in the party when it comes to BJP Delhi, I find that very difficult to get a grip on when you see how they function in other states. Yeah. And how everything works. And is it- people is take it because- और इतना डिसइंटरेस्ट है कि जिसको आपने टिकट दिया था पिछले इलेक्शन में लड़ने के लिए, उसका बेचारा कोई काम ही नहीं है, वो जाके बिग बॉस पे बैठा है. कौन? तजिंदर बग्गा. तजिंदर. Oh, Yeah. अच्छा, I didn't know. ऑप्टिमली योर लोकल ग्राउंड वर्कर्स को इतना काम होना चाहिए. Yes, they should be able to lift their वो head. बिग बॉस तो छोड़ो, वो खुद अपनी बिजनेस को भी मुश्किल से देखभाल करना चाहिए. पर इतना फ्री टाइमिंग कि आप महीने जाके बिग बॉस पे बैठो, ये आपको कोई लीडरशिप दिखता है? Yeah, there is something amiss which I can't put my finger on. No, I also feel Because कि ये Delhi कहीं- is for the taking. We all can see what दिल्ली इज फॉर द टेकिंग. और मेरा पूरा विश्वास है कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली का एकदम कब्जा करके रखेगी बीजेपी और 1022 सीट्स जीतेगी बीजेपी. मेरे को लगता है कि मे बी दिल्ली जो सीएम है वो एक सिर्फ मेयर का जैसी पोजीशन है उसकी. So that's why ये लोग they're not interested. No. I don't think that's. Do you think that's the reason that they're not interested? Because it's just no. He's not going to. See, the You thing don't is, know I think it's because they get all 7 Lok Sabha seats. They don't give a damn about the assembly because it's a powerless assembly. No, it is. Forget that. Look at the optics. I know. Of making Delhi this fantastic, aspirational city to come in, a capital with everything. I mean, there's so पर much. देखो इसमें ये ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग का भी एंगल है, क्योंकि देखिए say about 50% of Parali burning comes from Punjab, but Yes. about 25-30% comes from Haryana, and some of it comes from UP also, northern UP. अब अगर आपने उधर बंद करवा दिया पंजाब में, तो हरियाणा और यूपी में भी बंद हो जाएगा और आप ही का वोट ये होगा. So BJP is also not serious about ending the Do you air think so? politician. If you weigh it out, is it better to have the vote of these sections rather than a whole city who will be so grateful to you? Yes, but they won't express the gratitude, no? You show that the environment is an issue, But you don't and do they will anything. act on it. Yes. और देखिए, जब भी मैंने देखा ये एनवायरनमेंट का इशू, ये बस हम साउथ दिल्ली लेडीज हमारे लिविंग रूम के बारे में बात कर रहे हैं. ऑर्डिनरी लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं. Like I tweeted the other day, my mate comes and tells me, मैंने तो आज स्वेटर निकाली है, वो धुंध बहुत है. This was like I'm talking about like around 7th 8th of November. I said धुंध नहीं है ये मिट्टी है. I explained it to उसको समझ ही नहीं आया. No, and my help came to tell me that this is because of the crackers. लोग इतने बेवकूफ हैं, पटाखे जला रहे हैं. ऐसे तुमको पता है पटाखे So जलाने. where has been, and the BJP will never launch a people's education campaign on this, because then they'll have to stop it in Haryana and UP which come under there. और उधर आपका वोट लॉस होगा. Look, you don't have to stop that. You have to give an alternative. I mean, They won't even do that. how are इसीलिए other मैं countries- मानता हूं कि जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पूरे बहुमत से 1022 सीट, 22 को हिंदी में क्या कहते हैं? 22. Oh my God, अंग्रेज. 1022 सीट अंग्रेज. दिल्ली के असेंबली में जीतने वाले हैं. But this ये कहाँ से बात लाता है तजिंदर बग्गा बिग बॉस में बैठा है. I don't know, ये कहाँ से? I didn't even know He's that. so sharp and like Abhijit comes up with. That's why everyone wants to interview him only. Listen, optimally for a hard worker like Tajinder, they should have promised him the seat again and said, भाई तू अपना पूरा संयम इधर लगा, जो फंडिंग चाहिए तेरे को हम देंगे, Yeah. और तू इतना काम करेगा उधर, इतना काम करेगा कि अगली बार तो तेरे पास आना ही है. Did they do that? No. Do you know who's going to get the seats? Nobody knows. You don't even know who the local head is. You don't know who the pracharak prabhari is. But I think Kapil Mishra is doing a damn good job. Yeah. आज भी Yeah, उन्होंने Kapil लिखा है Mishra ना is कि वो- fantastic. But what is, then make him the head, na? Yeah. Let's see him get Kapil that Mishra validation. actually knows what to What's do. wrong, yeah. He is trained to do ground level work. He does fantastic ground level work. Then put your weight behind him. Yeah, that's what always surprises me. That why don't they do that? There is a person, And he is super effective. Yeah, he is. and he's Then very why would you- popular. Then why would you give it to him? And he's very popular. He's very popular. आप क्यों नहीं दोगे उसको?
जेपी नड्डा की सरकार बन रही। इसीलिए मैं मानता हूं भाजपा पूरे बहुमत से जेपी नड्डा जी के नेतृत्व अच्छा, एक में duct tape 122 सीट लेके भाजपा ही सरकार बनाने वाला है। 1022 सीटें लेके। 1022 सीटें। He's so mean. I told him not to say all this. उल्टा बोलो ना, तभी तो हम जीतेंगे। नहीं, बीजेपी is going to get exactly what it deserves in Delhi. No, yeah. I don't. So she admits that BJP is actually getting what it deserves. No, she said She no, no. yeah. She admitted. No. She said no, Not yeah, at to all. BJP She will didn't- not get what it deserves. Yes. She did not dispute the fact that the BJP This deserves is what it's going malicious, to get. baseless, and this is No, absolutely no. without any. What is the usual stuff they say? That template. No, really. I believe that this is the place. It must. The message must go. I'm sure they already have Headlines: the. Nandini Bari Dhanda believes the BJP deserves to lose but should not lose. अच्छा, that's my tushan. वो क्लैरिफाई कर वो मैं कर रही हूँ ना, वो बटोगे तो कटोगे. तो एंड में यही है, इसको समराइज करते हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिल्ली। दिल्ली में आपको जमीन पे काम करना है, जो आपने नहीं किया है। आपकी बीजेपी की यूनिट इतनी हार्ड वर्किंग नहीं है, 5-6 जने हैं, वो कितना संभाल लेंगे दिल्ली को। इसी पे हम एंड करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलो बोलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जरूर कमेंट पे, इट एक्चुअली हेल्प्स द एल्गोरिथम, जरूर कमेंट पे कमेंट कुछ अच्छा देना बोल देना। और जरूर लिखना कि बीजेपी पूरे बहुमत से जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में 1022 सीट जीतने वाली है। अगर गाली गलौच देना है तो वो भी दे देना, पर जरूर गाली गलौच लिख के देना है, बस ये मन में नहीं सोचना, लिखना। Homework. थैंक यू। Thank you. थैंक यू।